नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मिशन वन में स्वागत है। दोस्तों, सीडीपी सीरीज में हम लोग चैप्टर 1 को ख़त्म कर चुके हैं। चैप्टर 1 जहां हम लोग वृद्धि और विकास को बहुत अच्छे से देखे और साथ में ऑब्जेक्टिव भी लाए थे। आज हम लोग का चैप्टर 2 है ना, चैप्टर 2 जिसका नाम है विकास का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट का पार्ट 1 लाए है। इसके बाद जो है हम लोग पार्ट 2 लाएंगे जिसमें हम लोग MCQ क्वेश्चन को देखेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में वृद्धि और विकास के सिद्धांत से। ठीक है, तो आज हम लोग प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट लाए हैं। ये CTP सीरीज में हम लोग एक एक चैप्टर को बहुत अच्छे से कवर करते हुए चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, जिससे हम लोग का जो सीटेड में आने वाले CTP से जितने भी क्वेश्चन होंगे उससे एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं चैप्टर 2 का, जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, तो विकास का सिद्धांत कौन है? कई ऐसे सिद्धांत है जिसके द्वारा जो है विकास को जो है क्या किया गया, बच्चों में जो है बहुत तेज़ी से जो है आगे बढ़ते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं कौन कौन से सिद्धांत है जिसमें विकास के सिद्धांत कार्य करते हैं। तो इसमें है, पहला है विकास का सिद्धांत। विकास के सिद्धांत में पहला है सिद्धांत निरंतरता का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। विकास एक ना रुकने वाली प्रक्रिया है। विकास जो है क्या है? एक ना रुकने वाली प्रक्रिया है। विकास गर्भधारण से लेकर मृत्यु पर्यंत चलती रहती है। निरंतरता का सिद्धांत जो है ये कहता है कि विकास जो है जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया है। विकास जो होती है वो गर्भधारण से लेकर मृत्यु प्रयत्न, जब तक व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती तब तक जो है वो चलते रहती है। यानी कि कॉन्सेप्शन से लेकर टॉम्ब तक, यानी गर्भधारण से लेकर मृत्यु उपरांत तक जो है चलने वाली प्रक्रिया है। इसको हम लोग निरंतरता का सिद्धांत कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है, दूसरा क्या है? विकास की दिशा का सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डायरेक्शन। विकास की दिशा का सिद्धांत जो है हम लोग पीछे देख चुके हैं, यानी पार्ट 3 वीडियो में चैप्टर 1 का। ठीक है, फिर भी आइए हम लोग इसको देखते हैं। बालकों में विकास क्रमबद्ध होती है। बालकों में जो विकास होती है वो क्या होती है? क्रमबद्ध होती है, लगातार होती है। जो पूर्व प्रसव अवस्था यानी प्रीनेटल स्टेज, ठीक है, यानी कि जब से जो है, जब तक बच्चे जो है माँ के गर्भ में रहते हैं उसको बोलते हैं पूर्व प्रसव अवस्था, जब बच्चे जन्म नहीं लेते हैं। से पोस्ट नेटल लाइफ मतलब जन्म के बाद तक होती है। मतलब ये विकास का जो दिशा होती है, डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट जो है वो आपका पूर्व प्रसव अवस्था यानी प्रीनेटल स्टेज और पोस्ट नेटल स्टेज से जो है तक होती है। ठीक है, इसमें जो है 2 नियम काम करते हैं। एक होता है सेफलोकॉडल लॉ और दूसरा है प्रोक्सिमोडिस्टल लॉ। सेफलोकॉडल लॉ को हम लोग सरोद पदोमुखी नियम कहते हैं और दूसरा जो हो गया वो प्रोक्सिमोडिस्टल लॉ को हम लोग समीपस्थ दूरस्थ लॉ भी कहते हैं। ठीक है, अब सेफलोकॉडल लॉ और प्रोक्सिमोडिस्टल लॉ जो है हम लोग पिछले चैप्टर 1 में पार्ट 3 वीडियो में भी देख चुके हैं, लेकिन फिर भी जो है हम लोग इसमें भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि सेफलोकॉडल लॉ क्या होता है। सेफलोकॉडल लॉ जो होते हैं वो विकास में बच्चों का जो विकास होता है वो सिर से पैर की तरफ होता है, यानी हेड टू टॉय की तरफ होता है, सिर से पैर की तरफ। पहले बालकों का सिर जो है विकास करता है, फिर धड़ विकास करता है, फिर पैर जो है, फिर पैर की उंगलियों का विकास होता है। इस प्रकार जो है बच्चे का जो जन्म के बाद जो विकास होता है, पहले सिर का, फिर धड़ का, फिर जो है पैर का जो है विकास होता है। तो सिर से पैर की ओर होने वाले विकास को हम लोग शिरोध पदोमुखी विकास कहते हैं। और समीपस्थ दूरस्थ विकास किसे कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं केंद्र से बाहर की ओर। मतलब केंद्र से बाहर की ओर का मतलब हुआ मध्य भाग से बाहर की ओर। जैसे पहले जो है बच्चे का क्या होगा? पहले बच्चे का जो है पेट यानी कि छाती का विकास होता है, फिर उसके बाद जो है उसका बाहा का विकास होगा। ठीक है, फिर जांघ का विकास होगा, इस तरह हाथ की उंगलियों का विकास होता है, फिर बाद में जो है पैर की उंगलियों का विकास होता है। तो जहाँ पे केंद्र से है ना, केंद्र से बाहर की तरफ जाएगा, तो केंद्र से जब बाहर की तरफ विकास होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोक्सिमोडिस्टल लॉ। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे समझ गए कि शिरोध पदोमुखी और समीपस्थ दूरस्थ नियम क्या होता है कि सेफलोकॉडल लॉ जो होते हैं वो सिर से पैर की तरफ बच्चों का विकास और कार्य होता है। पहले माथा का कार्य करते हैं, सिर कार्य करते हैं, फिर जो है धड़ कार्य करते हैं, फिर पैर कार्य करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग देख ले। नेक्स्ट क्या है? विकास के एक निश्चित पैटर्न में होता है। तीसरा जो सिद्धांत है वो है डेवलपमेंट आर फिक्स्ड पैटर्न। डेवलपमेंट आर फिक्स्ड पैटर्न क्या होते हैं कि गर्भधारण से लेकर पोस्टनेटल तक बच्चा एक सीक्वेंस में वृद्धि करता है। ठीक है, गर्भधारण का मतलब होता है प्रीनेटल स्टेज से लेकर पोस्टनेटल स्टेज, मतलब जब बच्चा जन्म लिया, जब के जन्म के बाद का जो अवस्था होता है उसको हम लोग पोस्टनेटल स्टेज कहते हैं। ठीक है, तो
एक बच्चा जो होता है वो सीक्वेंस में डेवलप करता है। पहले फिजिकल डेवलपमेंट होता है, फिर मोटर डेवलपमेंट होता है। फिजिकल डेवलपमेंट मतलब शारीरिक विकास होता है, बच्चे की लंबाई, चौड़ाई, हाइट और ऊंचाई में जो परिवर्तन होता है उसको हम लोग फिजिकल डेवलपमेंट करते हैं। तो पहले ये सब में परिवर्तन होता है। फिर मोटर डेवलपमेंट मतलब पहले फिर जो धीरे धीरे बच्चे जो है मांसपेशियों को तंत्रिका तंत्र के द्वारा समन्वय करके जो है बॉडी एक्टिविटी को क्या करता है, कंट्रोल करता है, उसको हम लोग मोटर डेवलपमेंट करते हैं, मतलब गतिक विकास होता है। फिर लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है। फिर क्या होता है, लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है। फिर उसके बाद जो है लास्ट में लैंग्वेज डेवलपमेंट के बाद फिर क्या होता है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट मतलब बौद्धिक विकास होता है। तो पहले हम लोग देखे फिजिकल डेवलपमेंट, ठीक है, फिर मोटर डेवलपमेंट, फिर लैंग्वेज डेवलपमेंट और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट मतलब बौद्धिक विकास। तो बच्चों का जो विकास होता है एक पैटर्न में होता है, ठीक है। तो ये पैटर्न को आप लोग याद रखेंगे, क्योंकि एग्जाम में जो है इस टाइप से पैटर्न पूछ देते हैं और बीच में कभी उल्टा कर देता है। तो पहले शारीरिक विकास होगा, फिर क्रियात्मक विकास, फिर भाषा विकास, फिर बौद्धिक विकास होगा बच्चों में, ठीक है। नेक्स्ट क्या है चौथा में कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत का मतलब सभी बालकों में जो है एक जैसा विकास नहीं होता है। सभी भिन्न भिन्न व्यक्तियों या भिन्न भिन्न बालकों में जो विकास जो होता है वो अलग अलग होता है। सभी बालकों में विकासात्मक पैटर्न यानी डेवलपमेंट पैटर्न जो होता है एक समान होता है, फिर भी प्रत्येक बालक में विकास अपने ढंग से होता है, भिन्न भिन्न रेट से होता है। सभी बालकों में जो विकास की दर होती है वो क्या होती है, अलग अलग होती है, ठीक है। ये विभिन्नता के कारण हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट होता है। ये विभिन्नता का जो कारण है वो बच्चों में हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के का ही अंतर संबंध से बालकों में विकास होता है। तो ये बात कही थी वुडवर्थ ने ये कहा था कि बच्चों का जो विकास होता है वहाँ जो है हेरिडिटी और इन्वायरमेंट यानी कि अनुवांशिकता और वातावरण जो है एक दूसरे के साथ अंतर संबंध करके जो है बालकों में विकास करता है। और अनुवांशिकता क्या होता है और वातावरण क्या होता है, इसके बाद वाला चैप्टर हम लोग यानी कि चैप्टर 3 जो लाएंगे उसमें हम लोग इन्वायरमेंट और हेरिडिटी अनुवांशिकता और वातावरण को देखेंगे। अनुवांशिकता का मतलब होता है जो माता पिता का जो गुण होता है वो जो बच्चों तक आता है उसको हम लोग अनुवांशिकता कहते हैं, जिसमें क्रोमोसोम जो है अपने साथ जो है जीन को लेते हुए जो है उसमें गुणसूत्र होते हैं। जो माता पिता का जो गुण होता है उसमें क्रोमोसोम जो होते हैं वो उसको जो ढोके बच्चों तक लाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, हेरिडिटी कहते हैं। जबकि वातावरण किसे कहते हैं, वातावरण वो फैक्टर है जो बच्चों का बाहरी जो परिवेश होता है जैसे खान पान, रहन सहन, समाज, परिवार, ये सब जो होते हैं वो वातावरण जो होते हैं उस बच्चों को जो विकास करने में मदद करते हैं। तो यहाँ पे हेरिडिटी और वातावरण के अंतर संबंध से है ना, मतलब मल्टीपल का मतलब अंतर संबंध से बच्चों में क्या होता है, विकास होता है। तो ये विकास की जो दर होती है वो भिन्न भिन्न होती है अलग अलग बालकों में। तो ये कहीं ना कहीं जो है अनुवांशिकता और वातावरण जो है उसको क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम लोग एक सूत्र दिए हैं कि विकास बराबर होता है अनुवांशिकता गुना वातावरण। विकास जो होता है वो बराबर होता है अनुवांशिकता गुना वातावरण, मतलब डेवलपमेंट बराबर हेरिडिटी गुना इन्वायरमेंट। ये सूत्र कौन दिया था, ये सूत्र दिया था वुडवर्थ ने, ठीक है, याद रखेंगे। ये सूत्र जो दिया था ये सूत्र कौन दिया था, वुडवर्थ ने दिया था, ठीक है। नेक्स्ट जो सिद्धांत है वो है पांचवा सिद्धांत, सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत। ये बहुत ही अच्छा है, ये सिद्धांत पूछता भी है, डेवलपमेंट प्रोसेस फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्स। मतलब सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत ये कहता है कि बच्चों में जो होता है वो पहले सामान्य क्रिया करती है बच्चे। जैसे पहले बच्चे जो है हाथ पैर को जो है वो उछालता है, हाथ पैर को चलना सिखाते हैं, मतलब हाथ पैर को जो है वो क्या करते हैं, चलाते हैं, या पैर को वो चलाते हैं, हाथ को चलाते हैं, ठीक है। और धीरे धीरे जो है उसमें सामान्य क्रिया आने लगती है, विशिष्ट क्रिया आने लगती है। जैसे वो छोटे छोटे उंगलियों का प्रयोग करने लेंगे, है ना, तो पकड़ने के लिए किसी वस्तु को, तो सामान्य से विशिष्ट की ओर बच्चे जो है वो क्या करते हैं, विकास करते हैं। बालकों में विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, जहाँ किसी वस्तु को पकड़ने के लिए पूरे बॉडी तथा हाथ का प्रयोग करता है। धीरे धीरे विकास होने पर अपने सिर्फ उंगलियों का प्रयोग करता है। पहले ये दिखाया जाता है कि बच्चे जब छोटे होते हैं तो वो किसी चीज़ को पकड़ने के लिए हाथ पैर से पकड़ेगा, ठीक है। और ये जो हाथ पैर से जो पकड़ेगा तो ये सामान्य प्रतिक्रिया हुआ, ठीक है। उसी प्रकार फिर जब बड़े हो जाते हैं, धीरे बच्चे बड़े होते हैं तो वो उंगलियों की मदद से जो है बच्चों को क्या करते हैं, पकड़ने का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार बच्चे को रोने की क्रिया में उसके सभी अंग और परतें भाग लेते हैं। बच्चे जब रोते हैं तो सभी अंग भाग लेते हैं, पूरा जो बच्चे जो बिलक बिलक के रोते हैं, जबकि बाद में वो आंसू एवं बातों से होते हैं। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो अपने आंसू से और बातों से जो है अपने व्यक्त करते हैं। तो यहाँ पे हम देखें कि बच्चों में जो है सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत होता है। सामान्य का मतलब होता है जहाँ बड़े बड़े अंग जो है भाग लेते हैं वो सामान्य हो गए प्रतिक्रिया, है ना, किसी कार्य को करने के लिए। और जहाँ छोटे छोटे अंग भाग लेते हैं जो जटिल कार्य को करने के लिए वो के विशिष्ट जो क्रिया आती है। तो प्रतिक्रिया जो देते हैं बालकों में वो जनरल टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्स होते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट क्या है, अंतर संबंध का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशनशिप। मतलब है कि अंतर संबंध का सिद्धांत, बच्चे में जो है अंतर संबंध पाए जाते हैं कहीं ना कहीं विकास के सभी आयाम में। अगर देखा जाए तो फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल डेवलपमेंट एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो यहाँ से एक एग्जाम पूछता है कि क्या फिजिकल डेवलपमेंट अन्य सभी पक्षों के द्वारा जो है प्रभावित होते हैं, तो हाँ होते हैं, याद रखेंगे। तो अंतर संबंध का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि बच्चों में जो होते हैं विकास जो होते हैं वो सभी पक्षों का एक साथ अंतर संबंध करके जो है आगे बढ़ते हैं, है ना। PCSE मतलब हुआ फिजिकल, है ना, कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल, शारीरिक हो गया, मानसिक हो गया, सामाजिक हो गया और सामूहिक विकास। ये सभी विकास जो होते हैं आपस में जो है एक दूसरे के साथ अंतर क्रिया करके जो है यानी कि इंटर रिलेशनशिप करके जो है वो क्या करते हैं, बच्चों में विकास करते हैं। तो कोई एक पक्ष अगर बिगड़ जाता है तो बच्चों में जो है सभी पक्ष जो है वो आपस में क्या हो जाते हैं, तालमेल बिगड़ जाते हैं। तो ये चीज़ आप लोग दिमाग में रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट सिद्धांत क्या, एकीकरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। एकीकरण का मतलब क्या होता है देखते हैं। विकास की एकीकरण की क्रिया का पालन करती है। विकास जो होती है वो एकीकरण की क्रिया का पालन करती है। एकीकरण का मतलब सब एक साथ मिलके जो है आगे बढ़ना। शरीर के सभी अंगों का आपस में जुड़कर कार्य करने के योग को ही एकीकरण कहते हैं। जब बॉडी हमारा कार्य करता है तो उसमें जो है सभी जो अंग होते हैं सभी एक दूसरे के साथ जो है कोऑपरेट करके जो है सहयोग करके जो है क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं एकीकरण का सिद्धांत, ठीक है। बालक पहले हाथ एवं उंगलियों को फिर हाथ एवं उंगलियों को एक साथ चलाता है। पहले जो है बच्चे देखते हैं कि हाथ को चलाता है, फिर उंगलियों को चलाता है, फिर बच्चे जो धीरे धीरे जो है बच्चे बड़े होते हैं तो दोनों को एक साथ चलाता है, यानी कि हाथ और उंगलियों को एक साथ चलाने की प्रक्रिया को हम लोग एकीकरण का सिद्धांत कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, पूर्वानुमान का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी। मतलब होता है पूर्वानुमान का सिद्धांत। ये क्या कहता है कि इस सिद्धांत में ये ध्यान दिया जाता है कि बालकों के विकास के अनुमान लगाया जा सकता है। मतलब यहाँ पे ये कहा जाता है कि बालकों का विकास में पहले से अनुमान लगाया जाता है, ये बच्चा का शारीरिक और मानसिक विकास आगे अच्छा होगा। मतलब यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी ये कहता है कि बच्चों का जो है एक अनुमान लगाया जाता है कि बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास आगे कैसा होगा। इसके प्रति वो पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। वो प्रक्रिया इस सीक्वेंस में होता है जिसमें पूर्व अनुमान लगाया जा सकता है। इसको जो है सीक्वेंस में होता है जिसमें अनुमान लगाया जाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं इसका जैसे क्या होता है। जैसे में हम लोग देखेंगे बालक की कलाई के हड्डियों का एक्स किरणों से लिया जाने वाला चित्र यह बता सकता है कि आगे जाकर किस प्रकार का होगा। मतलब अगर बालक के कलाई का हड्डी का हम लोग एक्सरे करके जो है उसका चित्र देख के ये बता सकते हैं कि आगे जाकर ये बालक जो है किस प्रकार का होगा। इसी प्रकार बालक के मानसिक योग्यता के ज्ञान के अनुसार मानसिक योग्यता का ज्ञान का पता लगा जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टिबिलिटी, मतलब पूर्वानुमान का सिद्धांत, जिसमें बालकों के आगे के भविष्य के बारे में बता सकते हैं कि बालक का जो है मानसिक, शारीरिक या किसी भी तरह का जो है विकास कैसा होगा, ठीक है। नेक्स्ट सिद्धांत है ये जो सिद्धांत है 9 नंबर सिद्धांत, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, ठीक है। विकास रेखिक ना होकर वर्तुलाकार होती है। मतलब प्रिंसिपल ऑफ स्पेरल वर्सेस लीनियर डेवलपमेंट। मतलब ये हुआ कि विकास जो है रेखिक नहीं होता है, विकास जो है सीधी नहीं जाती है। विकास कैसे जाती है, वो वर्तुलाकार जाती है। मतलब वर्तुलाकार इस तरह से जाती है ना, स्पेरल की तरह जाती है, ठीक। बालक का विकास रेखिक या लंबवत या सीधा ना होकर वर्तुलाकार होती है, मतलब स्पेरियल होती है, याद रखें स्पेरियल होती है, ठीक। वो एक समान गति से सीधा चलकर विकास को नहीं प्राप्त करते हैं। वो एक समान गति से सीधा चल के, मतलब अगर शारीरिक विकास होता है तो शारीरिक विकास एक समान आगे नहीं बढ़ता है। कहीं कहीं ऐसा भी जो है अवस्था होती है जिसमें शारीरिक विकास कम हो जाता है। तो वही बात यहाँ पे बोल रहे हैं कि शारीरिक मतलब कोई भी विकास हो, ठीक है, कोई भी विकास हो उसमें जो है लगातार जो है क्या होती है, वर्तुलाकार होती है। कभी वो आगे बढ़ता है, कभी पीछे हटता है, कभी आगे बढ़ता है, कभी पीछे हटता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं वर्तुलाकार विकास जो है एक समान नहीं चलती है, ठीक है, बल्कि आगे बढ़ते हुए पीछे हटकर अपने विकास को परिपक्व और अस्थायी बनाते हुए वर्तुलाकार आकृति की तरह आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बालक के विकास में वो किसी अवस्था में आगे बढ़ते हुए पीछे हटकर विकास मंद होकर फिर आगे बढ़ता है। इसी को हम लोग बोलते हैं वर्तुलाकार विकास, ठीक है। इसको हम और अच्छे से समझते हैं
कि हम कह सकते हैं कि जब बच्चा शिशुअवस्था यानी जन्म के 2 वर्ष तक होता है तो उनका फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से होता है। हम जानते हैं कि जब बच्चा जो है शिशुअवस्था मतलब होता है 0 से 2 वर्ष की अवस्था में बच्चा होता है तो उसका फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट जो होता है वो बहुत तेज़ी से होता है। जब बच्चा चाइल्डहुड के अर्ली चाइल्डहुड 2 से 6 वर्ष के बीच विकास तेज़ी से होता है। फिर उत्तर बाल्यावस्था में विकास की गति क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है। जब बच्चा फिर उत्तर बाल्यावस्था में मतलब 6 से 12 वर्ष की अवस्था में पहुंचता है तो यही विकास की गति फिर क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है। ठीक है, इस प्रकार हम कह सकते हैं विकास कभी तेज़ी होती है तो कभी पीछे हटकर धीमी हो जाती है। तो यहाँ हम लोग देखेंगे इस चित्र की मदद से, ये चित्र देखिए आप लोग कि इसमें क्या है कि ये बर्थ बच्चा जन्म लिया है ना, फिर वो ऊपर गया, आगे बढ़ा, फिर वो पीछे हट गया, फिर वो आगे बढ़ा, फिर वो पीछे हट गया, फिर वो आगे बढ़ा, फिर वो पीछे हट गया। तो इस प्रकार जो है स्फेरिकल रूप से जो है बच्चों में क्या होती है, विकास होती है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये वाला जो ऊपर वाला जो पार्ट है, ऊपर वाला जो पार्ट है विकास तेज़ी से हो रहा है और नीचे जो आ गया फिर क्या हो गया, विकास धीमी हो जाती है। तो यहाँ पे हम लोग देखें कि बच्चों में जो विकास होता है एक बार क्या होता है, ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे होता है। तो यहाँ पे हम लोग देखें कि जब बच्चा शिशुअवस्था में होता है तो उसमें फिजिकल डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से होता है और वहीं बच्चा जब बाल्यावस्था में पहुँचता है मतलब 6 से 12 वर्ष की अवस्था में पहुँचता है तो फिर फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट जो होता है वो धीमी हो जाता है। फिर किशोरावस्था में पहुँचता है तो फिर वो जो है क्या होता है, ऊपर हो जाता है। तो इस तरह से जो है विकास की जो प्रक्रिया आती है वो रेखिक ना होकर कैसा होती है, वो स्फेरिकल होती है, मतलब वर्तुलाकार होती है। इसको याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है 10वां नंबर कि विकासात्मक पैटर्न में भिन्न भिन्न अवस्थाएं होती है। विकासात्मक पैटर्न जो होती है वो भिन्न भिन्न अवस्थाओं में होती है। ठीक, इसमें हम लोग देखते हैं कि बालकों में विकासात्मक काल गर्भधारण से लेकर उस उम्र तक पर समाप्त होती है जहां पर वो लैंगिक रूप से परिपक्व हो जाते हैं। मतलब यहाँ पे ये कहा गया है कि हर्लोक ने यह कहा, हर्लोक एक मनोवैज्ञानिक थे जिसने ये कहा कि बच्चों का जो है गर्भधारण से लेकर मतलब जब से माँ के गर्भ में बच्चे का धारण हुआ है ना, भ्रूण बना, तब से लेकर जब तक बालक का जो है, जब तक बच्चों का जो है लैंगिक रूप से वो परिपक्व न हो जाते हैं तब तक वो जो है विकास करते रहते हैं। तो इसको हर्लोक कहा था। इसमें कौन कौन से जो है अवस्था आते हैं, पहला आता है प्रीनेटल स्टेज मतलब गर्भधारण से लेकर जन्म तक, फिर दूसरा आता है शिशुअवस्था जन्म से 14 वर्ष तक, बचपन अवस्था है ना, वो हो गया बचपन अवस्था 14 दिन से लेकर 2 वर्ष तक। ठीक है, फिर है बाल्यावस्था यानी कि 2 से 12 वर्ष तक और तरुणावस्था यानी 13 से 16 वर्ष तक। यहाँ पे जो है सभी को जो है अलग अलग अवस्था में बांट दिया। इन कालों में कुछ समय संतुलन तथा असंतुलन का होता है। तब जब बच्चे वातावरण के साथ अच्छे समायोजन कर लेते हैं तो वो खुश रहते हैं और जब बच्चे वातावरण के साथ अच्छे समायोजन अंतर संबंध नहीं कर पाते वो असंतुलन चिंताओं की बेचैनी में होते हैं। मतलब ये कहा गया है कि जब बच्चे वातावरण के साथ अंतर संबंध अच्छे से करते हैं है ना, वातावरण के साथ अच्छे से समायोजन कर लेते हैं तो वो बच्चे जो होते हैं वो मतलब समायोजन कर लेते हैं तो वो बच्चे क्या होते हैं, खुश होते हैं। और जब बच्चे जो है वातावरण के साथ समायोजन नहीं कर पाते हैं तो वो अपने आप में चिंता, तनाव, बेचैनी बनी रहती है। तो यहाँ पे हम लोग देखिए आज विकास के सिद्धांत को, विकास के कई ऐसे सिद्धांत थे जिसके बारे में हम लोग आज हम लोग देखे। विकास के सिद्धांत से जो है एग्जाम में जो है टॉपिक यानी कि क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा बनता है, इसलिए जो है विकास के सिद्धांत को आप लोग बहुत अच्छे से देख लेंगे। ठीक है, तो विकास के सिद्धांत के एक एक पॉइंट को हम लोग देखेंगे कि विकास के सिद्धांत में जो है सबसे पहला जो पॉइंट था हम लोग का विकास के सिद्धांत का वो था निरंतरता का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। दूसरा जो हम लोग देखे विकास की दिशा का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डायरेक्शन। तीसरा में जो देखे थे डेवलपमेंट आर फिक्स्ड पैटर्न मतलब विकास एक निश्चित पैटर्न में होता है। चौथा में देखे थे व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। फिर पांचवा में देखे डेवलपमेंट प्रोसेस फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्स मतलब सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत। और छठा में देखे थे अंतर संबंध का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशनशिप। और सातवां में देखे थे एकीकरण का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। और आठवां में देखे थे पूर्वानुमान का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टिबिलिटी। और फिर नौवां में देखिए विकास रेखिक ना होकर वर्तुलाकार होती है प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल वर्सेस लीनियर डेवलपमेंट। और हम लोग 10वां में देखे देयर आर पीरियड इन डेवलपमेंट पैटर्न विकासात्मक पैटर्न में भिन्न भिन्न अवस्थाएं होती है। तो विकास के जो है यहाँ 10 पॉइंट को जो सिद्धांत को आप लोग याद रखेंगे। फिर हम लोग इसका पार्ट 2 वीडियो लाएंगे जिसमें हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग को ये CDP सीरीज जो है बहुत पसंद आ रहा है। फिर उसके बाद हम लोग चैप्टर 3 में पहुँचेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर इसी तरह मेरे चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब करें और सभी दोस्तों तक शेयर करें।